Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology, and today we are going to discuss about the photosynthetic unit or quantosome, and thereon I will be teaching you about the photosystems. So let's start. First of all, what is photosynthetic unit? Photosynthetic unit is group of photosynthetic pigments. एंड इन पिगमेंट्स का ग्रुप क्या करता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. फाइन. सो ऐसे पिगमेंट्स का ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. अब जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, सपोज दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे इस तरीके से क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होंगे. फाइन. क्वांटोसोम, this is one group of pigment, this is another group of pigment, this is another group of pigment. तो जो क्वांटोसोम या फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, all together we call them photosystem. तो फोटोसिस्टम के लिए मैं क्या लिखूंगी यहां पे? ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट, ग्रुप ऑफ क्वांटोसोम या फोटोसिंथेटिक यूनिट. अब फोटोसिस्टम क्या है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से ग्रुप ऑफ क्वांटोसोम्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, एंड इस पिगमेंट के आसपास और भी पिगमेंट्स होंगे. इस तरीके से और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे. ये जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स को आप बोलेंगे एक्सेसरी पिगमेंट. एक्सेसरी पिगमेंट. एंड दिस क्लोरोफिल ए इज द मेन रिएक्शन सेंटर. Fine. So this is photosystem. Photosystem is the group of quantosome. तो मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकती हूं, जो फोटोसिस्टम होता है, it is made up of light harvesting system. So जो फोटोसिस्टम होता है उसमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, एंड कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है. सो ग्रुप ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आएगा आपका क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई. फिर आएगा कैरोटिनॉइड्स. ये सब आएंगे किसमें? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में. तो फोटोसिस्टम मतलब क्या होता है? एक तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है ही. लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ साथ आपको कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे. फिर उसके साथ आपको देयर विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर and there will be electron transport system. तो ये पूरे ग्रुप को आप बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम प्लस प्रोटीन प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिला के दिस विल बी व्हाट? इट विल बी अ फोटो सिस्टम. अब जो एक्सेसरी पिगमेंट है एंड जो रिएक्शन सेंटर है, इन दोनों को मिला के हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर हार्वेस्टिंग द लाइट, दे आर टेकिंग अप द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. फिर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स विल मेक अ कॉम्प्लेक्स एंड दोस कॉम्प्लेक्स विल हेल्प इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. बहुत सारे और रिएक्शंस आएंगे आगे. वो सब रिएक्शंस अगर फोटोसिस्टम के पास होते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन.
An electron transport system obviously is required for transportation of electron. So this is all about photosystem. अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, आप इसको एंटेना भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंटेना है, लाइट कैप्चर कर रहा है, उस लाइट को ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। तो जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स में आपका बी, सी, डी, ई, फिर कैरोटिनॉइड्स, ये सब आएंगे। ये एक्सेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है? दे विल ट्रांसमिट द एब्सॉर्ब रेडिएशन टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। एंड क्लोरोफिल ए जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है, व्हाट इट विल डू आफ्टर टेकिंग अप द फोटॉन्स, the electron will move from its outermost orbital। मतलब कि इतनी एनर्जी लेने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एंड दैट विल मूव टूवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस इज PEA, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइन, इसके पास जाएगा एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसमिट किया है, दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फ्रॉम दैट इट विल कम बैक टू द फोटो सिस्टम। लाइकवाइज इट वर्क्स इन फोटो सिस्टम, ठीक है, और ऐसा फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज में होता है। नेक्स्ट इज जो फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम, इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर रही हूं, फोटोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप। वन इज PS1 फोटोसिस्टम 1 एंड सेकेंड इज PS2 फोटोसिस्टम 2। PS1, PS2, ये जो नेमिंग है, ये नेमिंग का सिर्फ एक ही बेसिस है कि पहले हमको PS1 मिला, इसलिए हमने इसका नाम फोटोसिस्टम 1 रख दिया, और बाद में हमें पता चला नहीं एक और फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है, उसको हमने PS2 बोल दिया। जो PS1 है ये एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर की लाइट से, इसीलिए हम इसको P700 भी बोल सकते हैं। वेयर एज जो PS2 होता है दैट गेट एक्टिवेटेड इन 680 नैनोमीटर लाइट। इतनी वेवलेंथ वाली लाइट पे ये एक्टिवेट होता है ये फोटो सिस्टम, इसलिए हम इसको PS2 कहते हैं। जो PS1 होता है ये दो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेयर एज जो PS2 होता है ये सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। देन जो PS1 होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा एंड इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नहीं होता है। वेयर एज PS2, अगर ये PS2 है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है, ऐसे करके देयर इज अ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद PS2 एंड द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूं इस टॉपिक को जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, उसमें मैं इन सब का अच्छे से डिस्कशन करने वाली हूं। सो राइट नाउ फॉर द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, द पर्पस बिहाइंड दैट इज कि मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे सकूं कि फोटो सिस्टम होता क्या है। बिकॉज बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, फिर व्हाट इज दिस क्वांटोजोम। तो ये सारे वर्ड्स आप मिक्स ना कर दें, इसीलिए मैं ये वीडियो में आपको समझा रही हूं। सो फोटोसिंथेटिक यूनिट को हम क्वांटोजोम कहते हैं।
तो क्वांटोसोम क्या होता है, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ऐसे कुछ ग्रुप्स मिलकर फोटोसिंथेटिक यूनिट बन फोटो सिस्टम बनाते हैं। फोटो सिस्टम में क्या क्या आएगा? पहली बात तो फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब इट इज ग्रुप ऑफ क्वांटोसोम ओनली, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वांटोसोम ओनली। तो वो लाइट हार्वेस्ट करते हैं, दे विल टेक अप द लाइट एंड इट विल बी कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। सो ये पूरा जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ क्वांटोसोम। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलो या आप उसे एंटीना बोलो। बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस दे आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। तो आप सिर्फ इसको फोटो सिस्टम नहीं कह रहे हो, दिस होल इज अ फोटो सिस्टम। ओके, सो फोटो सिस्टम जो है वो दो टाइप के हुए, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। 1 क्योंकि वो 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट हो रहा है, एंड 2 बिकॉज वो 680 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होगा। ये दो प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, एंड ये सिर्फ एक ही प्रोसेस नॉन साइक्लिक में हेल्प करेगा। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन का अभी मैं सिर्फ एक सेंटेंस में मतलब बता देती हूं। इट इज द फॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन्स phosphorylation reaction, formation of ATP in presence of light is photophosphorylation. Cyclic, non-cyclic in my next videos. So this is the major difference. अब अगर हम यहां देखें तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना, एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम होता है वो लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए की तरफ भेजेंगे। क्लोरोफिल ए का फंक्शन होता है by trapping those light, the electron here will be excited and it will escape from the outermost orbital and it will move to the primary electron acceptor, then through it will reach up to the chlorophyll back. अब ये तो तब होता है जब हम लोग इन विवो बात करते हैं। इन विवो मीन्स इन द plant's body. But what will happen if this reaction happens इन विट्रो? इन विट्रो के केस में क्या हुआ? सपोज मैं इस तरफ इन विट्रो ड्रॉ कर रही हूं रेड पेन से। अब इन विट्रो में तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहा है दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिकॉज इन विवो कहां, इन विट्रो में वो कैसे होगा? नहीं होगा, ना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। So the electron which has jumped from chlorophyll A will come back to chlorophyll A. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस क्लोरोफिल ए के पास आ जाएगा, एंड जैसे ही क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट करेगा द रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन विल स्टार्ट रेडिएटिंग फ्रॉम क्लोरोफिल ए, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड fluorescent. This is in vitro. So वो रेडिएट करेगा, रेडिएशंस को निकालेगा। That phenomena in vitro is called fluorescent. This you have to remember. So in vitro क्या होगा कि there will be no electron acceptor. So electron जो है it will come back to this chlorophyll A which will then radiate and that is the fluorescent. Whereas जब हम इन विवो की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस क्लोरोफिल ए के पास आ जाएगा। ये कुछ डिफरेंस है PS2 एंड PS1 के बीच में। सो देयर इज वन मोर डिफरेंस। PS1 जो होता है वो दो जगह पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। पहला तो इट इज प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्लस इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेला। ये भी मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में जहां पे मैंने साइट और फोटोसिंथेसिस टॉपिक कवर किया है उसमें मैंने इस चीज को बताया है। एंड जो PS2 है इट इज प्रेजेंट ओनली इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन।
सो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये दो जगह पे प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंड स्ट्रोमा लैमेला. Fine. So this is the difference between PS1 and PS2. So see you in my next video. In that, I'm going to teach you about cyclic photophosphorylation. I will give you introduction of light reaction. And later on, we'll cover one by one all the topics of this chapter. So see you in my next video. Till then, take care, keep learning. Be safe. Goodbye.